let's continue. So an agent observes x given a model p theta z given x of p zx. This is the model. It returns an action following the policy pi of z. Okay. Z pi is the policy. It works on the support. पता है तेरे को support? Support of a function is the domain. Okay. So z is the set of outcomes. This z. सो पाई जो पॉलिसी है वो आउटकम ले रहा है और एक्शन स्पिट आउट कर रहा है, राइट? तो उसका सपोर्ट जेड हो गया। हाँ, अब फिर से बोल, कट गया वॉइस। अरे वॉइस कट रहा है, बाहर जा या तो कांट हियर यू। हाँ अब बोल। फिर फिर कट गया। चैट पे लिख दे। उस एग्जाम्पल पे नो नो नॉट आउटकम, एक्शंस आर 3। आउटकम तो मॉडल का आउटकम है। आउटकम पे पॉलिसी काम करेगा और फिर एक एक्शन रिपोर्ट करेगा। Yes, this that is that. It is the support. Support is the domain, so it is the support. Now there exists a loss function L, which measures the cost of performing action A when the outcome is Z. All right. It stores hello. Okay. तो इधर को दिख नहीं रहा क्या? It measures cost of performing action A given the outcome Z. तो एक Z क्रॉस A का एरे है, Z आउटकम आएगा तो एक्शन A करने का क्या कॉस्ट है वो स्टोर कर रहा है लॉस फंक्शन। दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। सो जैसे कॉलिंग द एम्बुलेंस, दैट हैज सम लॉस, सॉरी, दैट हैज सम कॉस्ट, राइट? और कॉलिंग द फायर फाइटर्स, उसका एक कॉस्ट है। मतलब कुछ तो पैसा लगता है परफॉर्म करने में। या तो हर बार वाइल्ड फायर में, सारे वाइल्ड फायर में हर बार उनको बुला लो, क्या कहते हैं उनको, फायर फाइटर्स को बुला लो, दैट विल ऑलवेज फिक्स इट। बट नॉट, दैट इज नॉट द वायबल स्ट्रैटेजी, बिकॉज नॉट ऑल वाइल्ड फायर इज requires that much of effort, right? So every action has its own cost attached to it. Now we saw in linear regression that using the loss function is how you train the model. So that is the same idea here. Now ये तेरा एक array है. This is the loss matrix. Loss matrix I comma j will store the loss when given the outcome zi और एक्शन ए जे परफॉर्म करने का क्या कॉस्ट लग रहा है वो स्टोर करता है बस। इज दैट फाइन? पी क्या था? पी था ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बोला, ये एक वेक्टर है। देख, जेड आई गिवन एक्स, जेड वन जेड टू जेड थ्री डॉट 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 जेड
टोटल कितना है, जेड सी आउटकम्स है। अब हर एक आउटकम का एक्स लेने पे, मतलब गिवन एक्स, कंडीशन एक्स पे करने पे हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या है ये वेक्टर दे रहा है तेरे को। सो कौन आ गया ब्रो? ओ, अमन। सी क्यों लिख रहा हूँ मैं? एक्स। वेक्टर ऑफ लेंथ, या okay, so this is not this is it's saying it's an element of the probability simplex delta c. Now what is a probability simplex? Probability simplex is very simple. It is just the set of all elements. इसमें लेटेक है क्या? देखता हूँ रुक। आई थिंक लेटेक है। हाँ पैराडॉक्स है, नाइस। delta c is equal to the set of all a1 dot 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 ac such that ai is greater than equal to 0 and sum I of ai is 1. Is that fine? Okay, so this is the probability simplex. हाँ तो ये इसका एक important intuitive picture is this probability simplex 3. This is this triangle. मतलब अगर डेल्टा 3 लेगा तू तो दिस इज द डेल्टा जो सी होगा वो सी माइनस वन डिमेंशन में एक फिगर बनेगा। डू यू सी वाई? बिकॉज दी नहीं, प्लेन नहीं होगा हर बार, बिकॉज दी वन से सी माइनस वन के सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है और सीएथ वेरिएबल इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वेरिएबल्स। सो इसका जो नेट डिमेंशन है, डू यू सी वाई? दिस इज वन माइनस सिग्मा ऑफ एवरीथिंग बिफोर इट, राइट? तो इस सेट का डिमेंशन इज सी माइनस वन। Okay. Delta, when c is equal to 3 it just becomes a triangle. When c is equal to 2 it will become I think line. Yeah, it should be a line 0,1 से 1,0 को जोड़ने वाला लाइन। एनीवे कहाँ गया? यस, अब हाँ, now the whole goal of the problem is you want to perform dimensionality reduction because the original x and z are very very big, as in the number of the dimension is very very big. जैसे इधर एक सैटेलाइट इमेज लेगा तो ये 4K भी जा सकता है, राइट? विच इज लाइक क्या? सी का वैल्यू बहुत बड़ा है, हाँ ओके। वो हाँ ओके, दैट इज फाइन। और एक्स का भी जो डिमेंशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। सो नाउ द होल पॉइंट इज कि
मेरे को इस डिमेंशन को छोटा करना है टू मेक माई एल्गोरिदम फास्टर, बट ऐसे छोटा करना है ताकि मेरा डिसीजन लॉस इज गुडनेस ऑफ माई लॉस, मतलब गुडनेस ऑफ माई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट रूइंड अलॉट। दोनों को बैलेंस करते हुए वी हैव टू मेक दी चेंजेस। ऑल राइट, इट इज़ लाइक पीसीए जो सर कर रहे थे। वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वेरी फ्यू डिमेंशन का डेटा से तूने पूरा इमेज को जनरेट कर दिया था, है ना, पीसीए में। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा इमेज था, बट वी वर एबल टू कंप्रेस इट इनटू अ वेरी वेरी फ्यू डेटा पॉइंट्स, विच इज़ द होल पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। यू अंडरस्टैंड एच एंट्रोपी, राइट? तेरा वॉइस इतना कट रहा है बहनचोद, बहुत कट रहा है तेरा वॉइस। फोन को बालकनी में रख दे। H entropy पता है? ओके, सो H entropy is the expected amount of surprisal, right? So similar idea here. You have this loss function L. You're taking the input P. P is the element of the probability simplex. Now, given this, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, है ना? तो तू कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट लेगा और बोलेगा कि एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सरप्राइजल क्या है, मतलब व्हाट डू आई से, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ लॉस कितना है। दिस इज कॉल्ड द बेस ऑप्टिमल लॉस। ये देख, आई विल एक्सप्लेन। एच एल पी बेस optimal loss. I can just copy. ये देखिए क्या कर रहा है। दिस इज द लॉस फंक्शन, राइट? सो नाउ you are taking the expected amount of loss over this probability conditional distribution for a given action. Do you get it? तेरे पास एक एक्शन था जैसे A1, तो ये क्या करेगा, LZ1 कॉमा A1 इंटू PZ1 गिवन X प्लस Z2 कॉमा A2 Z2 कॉमा A1 इंटू PZ2 गिवन X डॉट 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 सम कर दिया। ओके, this is the expected amount of loss considering you're performing this action. Now you're finding the infimum over the set of actions. So this is the, what is the given certain conditional distribution, and given the some given the set of outcomes, तेरे को what is the minimum amount of loss, मतलब minimum amount of cost क्या है, कौन सा एक्शन ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शंस, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन टेक। इज दैट क्लियर? तू एक एक्शन फिक्स किया, फिर उसमें तू कैलकुलेट कर रहा है कि
एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ लॉस उस एक्शन के लिए कितना है, राइट? नाउ यू आर minimizing that expected amount of loss over all possible actions. So you get what is the least possible expected loss, right? Okay, and जो भी एक्शन होगा दैट विल बी योर बेस ऑप्टिमल एक्शन. बेस ऑप्टिमल का मतलब क्या है? बेस ऑप्टिमल का मतलब है कि तू इधर बेस थ्योरम यूज करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज में ऑप्टिमैलिटी कंडीशन निकाल रहा है. सो इट इज दे आर कॉलिंग दैट बेस ऑप्टिमल लॉस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. Okay, so how are we performing this algorithm? How are we performing this dimensionality reduction? What we do here is we start, Z is the set of outcomes, right? How do we perform? Z is the set of outcomes. Your goal was to reduce dimensions, so you have to find a partition P such that partition समझता है ना? Such that अब उस पार्टीशन पे ओके, सो जैसे तेरा Z1 ये तेरा फर्स्ट मतलब इनिशियल सेट ऑफ आउटकम्स था. तू इस पे डिमेंशन रिड्यूस करके इसको न्यू एक पार्टीशन बना रहा है. लेट्स से यू आर ग्रुपिंग Z1 एंड Z2 टुगेदर. Z3 remains alone and Z4, or rather I should make it inside a bracket. What is the goal of this? This is saying कि तेरे पास जैसे उस इमेज PCA के एग्जाम्पल में, you can hear me right? हेलो, ओके ओके. उस PCA के एग्जाम्पल में तेरे पास एक पूरा फेस था बहुत बड़ा. अब उसमें तू कुछ कुछ फीचर्स को ग्रुप करके नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ फीचर्स 5 थे. तूने कुछ फीचर्स को ग्रुप कर दिया तो अब नंबर ऑफ फीचर्स 3 हैं. दैट इज द होल पॉइंट. ऑल राइट, सो नाउ यू कैलकुलेट सब ऑप्टिमैलिटी गैप. सब ऑप्टिमैलिटी गैप इज द amount of growth in the base optimal loss possible. हाँ, जो भी है हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल रिडक्शन. यू हैव okay, H entropy was the expected minimum amount of expected loss, right? Now you have performed some amount of partition on the outcome set. So what does that mean? You are hiding some amount of information, right? तेरे पास total information कुछ था
बट अब तो इंफॉर्मेशन को कम कर रहा है. अब अगर कम कर रहा है तो लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस तो बढ़ेगा ही ना. बिकॉज तू इसमें इंफॉर्मेशन कम कर रहा है. दैट इज गुड इनफ. So that is what it's saying. This is the suboptimality gap. After the partition, what is the difference between the new minimum expected loss from the previous minimum expected loss? Q is the new vector after the partition. I will show you later. And L is the new loss function. वो सब clear हो जाएगा. No issues there. Why do you need this? Loss function. पहले तो L क्या था? L was a vector in wait, what? L is a matrix A cross C, right? A is the number of actions. L is in A cross C. अब तू C को घटा रहा है तो ओ राइट, ये तो बताया नहीं मैंने. ये मल्टीप्लाई, ये समझ आया क्या? व्हाई इज दिस मल्टीप्लिकेशन? क्या क्या बोल रहा है? Can't hear you, but okay, I will explain. क्या जस्ट मल्टीप्लिकेशन? समझ आ गया फिर? ये बस ये बोल रहा है कि हाउ डू आई राइट इट? वेट, oh actually I do have I can use that, right? Where is the clean shot? Okay, so if I open this, अभी ये recording बंद हो जाएगा बैंड शो. Okay, fuck it. So this is L. L is A cross C, right? A cross C मतलब हर एक रो एक एक्शन रिप्रेजेंट करता है और हर एक कॉलम एक आउटकम रिप्रेजेंट करता है. हाँ, 2x2 मैट्रिक्स इज गुड इनफ, आई थिंक. L, this will be what? Action is the same. Oh no. Do you see this? इसमें फर्स्ट रो इज दिस. ये नमपाई में ऐसे लिखते हैं तो ये जानना चाहिए. ये तेरा मैट्रिक्स है. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो. ओके, फर्स्ट रो, since it is A cross C, you fix the action and you vary over every possible outcome, right? Second row में you fix the action again A2 and you vary over every possible. तो फिर LP क्या हो जाएगा? LP क्या करेगा?
पहले तो इट विल बी ए क्रॉस वन, तो मतलब दो रो होंगे ऑफ साइज वन. फर्स्ट एलिमेंट विल बी LZ1 A1 into PZ1 given A1, no, PZ1 given X plus LZ2 A1 into PZ2 given X. Do you understand this? This is the expected amount of loss for the first action, right? So that is precisely this. Now तेरे पास एक रो वेक्टर सॉरी कॉलम वेक्टर आ गया, अब उस पर तू मिनिमम ले रहा है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगा. इम्प्लीमेंट नहीं करेगा आई गेस तू, बट इट्स फाइन. सो दिस इज जस्ट अ कॉलम वेक्टर. और उस अब सुन डेल्टा, मैं जल्दी बोलता हूँ. ये दिस इज द डिफरेंस इन दी सब मिनिमम और आई विल से बेस ऑप्टिमल लॉस. Now, the whole point is to find the best possible partition. Every single partition is a result of a simplex fold. Simplex fold क्या करता है? तेरे पास Z1 Z2 है, कोई दो एलिमेंट को तो ग्रुप कर रहा है. चाहे कुछ भी पार्टीशन ले ले तू, it is just a culmination of multiple groupings of pairs of outcomes, right? हेलो. ओके. सो तो अब ये एक सिंप्लेक्स फोल्ड इज जस्ट Z1, जैसे Z1 और Z2 को ग्रुप कर रहे हो तुम, उसमें क्या होगा ये हमें देखना है. देर इज दिस मैप I गोज टू J. दिस मीन्स ZI और ZJ दो आउटकम है. अब तू ZI और ZJ को फोल्ड करके सिंप्लेक्स फोल्ड FI गोज टू J, इसमें Z चाहे कुछ भी हो, देर इज ZI, देर इज ZJ एंड स्टफ. दिस गोज टू, you fold these two together and everything else remains same. Is that okay? So what do you have to do there? तेरे पास जो probability vector था, every element which is not I और J वो तो सेम ही रहेगा, और जहाँ J है उधर तूने दोनों को ऐड कर दिया और I को हटा दिया. Is that fine? हेलो. हाँ. अबे रुकना, अबे रुक रुक, चुप रहे, सुन बस. क्या नहीं आ रहा इसमें? क्या नहीं आ रहा तेरे को? ये क्या नहीं आया तेरे को? अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने कि नहीं. क्या नहीं आया, समझा मेरे को? व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ये तेरे को नहीं आया? तेरे पास एक आउटकम्स थे पहले, तेरा होल पॉइंट था पार्टीशन, बेस्ट पॉसिबल पार्टीशन निकालना, तो तू आई और जे को ग्रुप कर रहा है. पहले सारे अलग अलग थे, अभी आई और जे ग्रुप्ड है. दैट इज, इसमें नहीं आने का क्या है? दिस इज वन पॉसिबल पार्टीशन, राइट? And you said you understand every single partition is just a culmination of such pair folds. So at each step, the whole point of the algorithm is at every single step तू निकाल रहा है कि best possible fold कौन सा होगा, where fold is grouping two things into one bucket. There is an intuitive interpretation for the output of a folding operation. Two outcomes, Zi and Zj, are grouped. Why do you give up the moment you don't stop understanding something, bro?
मेरे को भी टाइम लगा था। तो एट दिस पॉइंट क्या, प्रेजेंटेशन बनाना तो है ना। कोड कौन लिखने को बोल रहा है तेरे को? प्रेजेंटेशन में तू बस एक पेज लिखेगा क्या? क्या क्या बेकार एटीट्यूड है। सो एट एवरी पॉइंट यू आर जस्ट ग्रुपिंग थिंग्स, दैट इज द, अबे रुकना यार, कुछ भी नहीं है, रुक। अभी कुछ हुआ ही नहीं, तू ग्रुप कर रहा है बस। ये देख, ये तो समझ आ गया तेरे को। एवरी पार्टीशन इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ फोल्ड्स। जैसे ये पार्टीशन है, 2 3 एक साथ में, ओरिजिनली 1 2 3 4 5 थे। 2 3 को ग्रुप किया तूने, दैट इज वन फोल्ड। 4 5 को ग्रुप किया, दैट इज सेकेंड फोल्ड, दैट्स ऑल। हाँ, ये तो समझ आ गया। फोल्डिंग इंक्रीजेस H एंट्रोपी बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है और तू इंफॉर्मेशन को कम कर रहा है, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो तेरे को झेलना होगा वो तो बढ़ ही जाएगा। दैट इज व्हाट इट्स सेइंग। हेलो। हेलो। ओके ओके। So that is pretty much all of the paper. Now how what is the algorithm? Algorithm is find the best possible partition, and for that at each step find the best simplex fold. तो ये क्या बोल रहा है? आर्गमिन इज जो इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स i, j। अब दिस इज लाइक यू आर वेयरिंग ओवर एवरी सिंगल पेयर i, j। ओके। हेलो। मतलब हर एक पॉसिबल पेयर को तो ग्रुप कर रहा है और चेक कर रहा है कि उसका सब ऑप्टिमैलिटी गैप क्या है। सब ऑप्टिमैलिटी गैप याद है ना? दिस अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द बेस ऑप्टिमल लॉस। इंट्यूटिवली स्पीकिंग इट्स द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें बोल रहे तो ऐसे कौन से i, j हैं जिसमें सबसे कम इंफॉर्मेशन लॉस होगा। नाउ how do you find it? How do you find the i, j? For that there are 3 algorithms. You can do integral objective, then max increase objective, and then vertex objective. How does integral objective work? You, for every single i, j, you calculate the delta in this form, मतलब सब ऑप्टिमैलिटी गैप। इसमें क्या कर रहा है तू? ये सब ऑप्टिमैलिटी गैप है ना? हेलो। यस, ये सब ऑप्टिमैलिटी गैप है। अब तू प्रोबेबिलिटी सिंप्लेक्स पे उसको इंटीग्रेट कर रहा है। दिस इज लाइक द एवरेज अमाउंट ऑफ सब ऑप्टिमैलिटी गैप over the whole probability simplex. Is that clear? So you are integrating over the probability simplex. अब इसको करने का तरीका
कंप्यूटेशनली इसको कहते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, मॉन्टे कार्लो एस्टिमेट ऑफ दिस इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव, find the average amount of suboptimality gap over the probability simplex. You cannot just keep integrating in real life because not everything is well behaved. So what you do is, how do you calculate this efficiently? You do a Monte Carlo estimate. What is Monte Carlo? It is like take simulations of something and then the average. This is like जैसे तू एक कॉइन टॉस कर रहा है, तेरे पास एक बाइस्ड कॉइन है, लेट्स से जिसका प्रोबेबिलिटी हेड्स का 1/3 है और टेल्स का 2/3 है, बट तेरे को ये पता नहीं है, बट यू नो कि यूजिंग द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, if you perform the flipping process enough number of times, you can arrive at an estimate of the probability, right? Hello. अबे लॉ कॉन्सेप्चुअली तो आता है ना कि अगर एनफ नंबर ऑफ टाइम्स तुम सिमुलेट करोगे तो इट विल बी क्लोज एनफ टू द रियल थिंग, है ना? ये तो मेरे को भी नहीं आता कैसे काम करता है LLN, बट यू नो इट कॉन्सेप्चुअली. तो वही कर रहा है ये इधर. ये क्या कर रहा है, n टाइम्स इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है फॉर सम एलिमेंट pk in the probability simplex. Probability simplex was what? In that c equal to 3 example, it was that triangle, right? So you pick one point in that triangle, calculate the suboptimality gap for that point, and then you pick another point and then calculate for that point. So you pick you pick n points on the probability simplex and then find the average of the suboptimality gap, find over those n points. The law of large numbers, I don't know, theoretical, ensures that this estimate is close to the real integral. That's all. This is clear, right? Hello. हाँ, ओके. बस यही है. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दे. हाँ, तो दिस फिनिशेस इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव. अब नेक्स्ट इज मैक्स इंक्रीज ऑब्जेक्टिव. मैक्स इंक्रीज ऑब्जेक्टिव क्या करता है? अगेन, instead of finding the average, you are finding the given sum I comma j. Okay, so wait. Instead of taking the average of the suboptimality gap over the probability simplex, what you do is you find the maximum possible suboptimality gap over the probability simplex. Is that fine? Suboptimality gap निकाल रहा है तू. Instead of finding the average over the whole probability simplex, you are finding the point where this suboptimality gaps is maximizing, and then मतलब उसको तू परफॉर्म करेगा तो वर्स्ट केस में सबऑप्टिमैलिटी गैप उतना बढ़ेगा. वर्स्ट केस
है ना? अब तू एल्गोरिदम में क्या करेगा, तू हर एक पेयर आई कॉमा जे के लिए चेक करेगा कि ये वर्स्ट केस वाला केस में जो इंक्रीज है वो इंक्रीज सबसे कम कौन से आई कॉमा जे के लिए है। बता, अब एक्सप्लेन कर, क्या बोला मैंने? हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। टेल मी, टेल मी। Start with the first thing. What was it? It was, what was the point of finding the I comma j? तेरे को क्या करना था? तेरे को लीस्ट पॉसिबल सब ऑप्टिमैलिटी गैप निकालना है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, एक्सप्लेन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप शुड बी। तू ट्राई तो कर यार, कम ऑन। Try to explain what I'm saying. Try to explain what is the whole point. Read these things again and try to explain. इसलिए तो नोट्स लिखा मैंने, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? अभी पढ़ ले, 2 मिनट, 2 मिनट लेके पढ़ ले इधर एल्गोरिथम। अब, अबे ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, कर। नहीं रहने नहीं देते, नहीं रहने नहीं देते। बकचोदी क्या? तू पढ़ना यार, व्हाई डू यू थिंक? यस। व्हाई, व्हाट डू यू नॉट गेट? शुरू से नहीं, इधर एल्गोरिदम से। ओके, देन no, that is just a cop out. You will not be able to do that everywhere. Here it worked out. I understand. Don't. नहीं, तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो, this is a this is a skill that you should have, right? Picking any random paper and trying to understand it. Why do you think so? What do you think? What do you think? You will suddenly, your brain will double in size when you go to B3, or what? What you will learn is, you will learn you will learn theory, right? बट इधर जो था, इधर थ्योरी इसमें कुछ था ही नहीं, ओनली द सेटअप। रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम कैसे करता है? कोई एक्शन लेता है, अब उसके बाद सिर्फ लॉजिक है ये। एवरीथिंग इज लॉजिक, एंड द ओनली थिंग यू विल लर्न इन, लेट्स से M2, द डिफरेंस विल बी फ्रॉम नाउ यू विल लर्न सम अमाउंट ऑफ थ्योरी, but after learning that theory, you will still be able, you will still have to use logic. Why are you not trying right away? Okay. हाँ तो कीप ट्राइंग। एंड वो कैसे आया? बिकॉज आई kept ट्राइंग। टाइम लगेगा। सुन सुन सुन, वही, सुन सुन सुन, वो जल्दी सीखेगा।
वो जल्दी सीखेगा, बट मैं भी सीख लूंगा ना आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम. Yeah, that is fine. It's fine. You can take 10 p.m. कल तक. वो सब ठीक है. मैं बोल रहा हूँ कि कॉप आउट मत कर, पूरा अंडरस्टैंड कर लेना. दैट इज द होल पॉइंट. मैं अभी नहीं बोल रहा कि अभी एक्सप्लेन कर. मैं बोल रहा हूँ कि कल तक पढ़ के एक्सप्लेन करना. डोंट जस्ट लीव बिकॉज यू थिंक कि एमबी विल नॉट टेल यू एनीथिंग. दैट इज माई ओनली पॉइंट. ओके, आई विल जस्ट फिनिश द नोट्स. वर्टेक्स ऑब्जेक्टिव क्या करता है? अभी तूने मैक्स इंक्रीज ऑब्जेक्टिव में क्या किया? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज यू टुक द मैक्सिमम पॉसिबल सब ऑप्टिमैलिटी गैप एंड मिनिमाइज्ड ओवर दैट. वर्टेक्स ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? ये बोल रहा है कि तेरे को कॉनकेव फंक्शन पता है ना? हाँ, तो ये बोल रहा है कि ये जो एलपी वाला फंक्शन है, ये अपने टाइम में चेक कर लेना. एलपी minimum a of lp which is hl over p over the probability simplex. So where is it? Because it is concave, you remember linear programming in 12th, उसमें क्या होता था? अगर कोई एक लीनियर फंक्शन है तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज उसके एजेस पे होते थे, राइट? दिस इज द सेम आइडिया. ये बोल रहा है कि एक कॉन्केव फंक्शन है तो लिटरली सेम आइडिया. यू कैन प्रूव दिस using the same idea from linear programming. The function is minimized at the vertices. So it is saying the vertex objective says since HLP is minimized on the vertices, only care about the vertices. ये इनका assumption है. This is not theoretically true कि always best possible choice I, j का vertices पे ही आएगा. बट ये बोल रहा है कि अगर vertices पे सबसे कम है तो सिर्फ vertices की चिंता करो. Only care about the probability simplex. It was what? It was p1 p2 dot pc, right? So now you only pick only pi to be 0 0 dot 1 0 0 dot 1 at the ith position. You only these are the vertices. Is that fine? So you only care about these vertices. फॉर एनी पॉसिबल. सो इसमें तू क्या कर रहा है? इसमें तू आई कॉमा जे जो वर्टेक्स, वेट लेट मी थिंक. प्रपोज एन ऑब्जेक्ट वेयर फोल्डिंग इंडेक्स ऑब्टेन आफ्टर कंपा. हाँ, इसमें यू आर फाइंडिंग, वेट व्हाट are you taking the minimum? हाँ, so this is saying कि you check over all the possible pairs of vertices, you find किस पे minimum है और फिर उस I star J star को you pick as the find the minimum over all possible vertex pairs
and then pick them as the I star j star for folding. This is good enough. This finishes the objective functions. बस हो गया. मैं वीडियो भेज देता हूँ तेरे को.